नमस्कार, आप देख रहे हैं चमरा टाइम्स न्यूज। सहरसा जिले के महिषी अंचल क्षेत्र में अवस्थित बाबा नकुचेश्वर धाम में सावन की पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भोर से ही दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की टोली जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंच रही है और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। इस पौराणिक मंदिर में आज सुबह से ही जलाभिषेक की लंबी कतारें देखी गईं। खास बात यह रही कि मुंगेर जिले के छड़ापट्टी से भी श्रद्धालु जल भरकर बाबा नकुचेश्वर को चढ़ाने के लिए पहुंचे, जो मंदिर की मान्यता और क्षेत्रीय श्रद्धा का प्रतीक है। नकुच गांव स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में कुंती पुत्र नकुल ने इस शिवलिंग की पूजा की थी, जिससे इसका नाम नकुचेश्वर महादेव पड़ा। मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण माह के दौरान विशेष रूप से प्रत्येक सोमवारी को यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा व्यवस्था में सहयोग किया जा रहा है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने हेतु पुलिस बल भी तैनात है। श्रद्धालु भजन कीर्तन, हर हर महादेव और बोल बम के नारों के साथ श्रद्धा भाव से बाबा नकुचेश्वर का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया है। यह मंदिर बहुत पौराणिक काल विगत 15 वर्ष पूर्व का बुझा रहा है जी। और साथ ही यह मंदिर धर्मूला नदी के कछेर पर अवस्थित है। इस मंदिर की प्रथम विशेषता यह है कि आपने इस निकटतम महपुरा ग्राम में संत बाबा कारू को जानते होंगे। वह संत बाबा कारू को जिस समय घनघार जंगल था और यही मैना बस्ती है जो इससे उत्तर दिशा की ओर है, वहाँ एक सराहा घाट है। वो गौपालक थे, गाय की पालन किया करते थे। उसी समय में वहाँ आकर के सुबह और शाम वो गाय को नमाते थे, पानी पिलाते थे। उस समय उनके आत्मा के अंदर एक जागरण हुआ। उनकी भाई जो थे मैनाथ किरार, वो खास करके पंडित थे, तो उनकी पूजा पाठ देख करके इनके मन में अभिलाषा जगा, मन में शिव जग गए और उनको एकाएक चेतना हुआ मन में कि मैं भी शिव का पूजा करूँगा। उन्होंने वहाँ से सबसे विशेषता वहाँ से पूजा करने का यह है संत बाबा कारू का है कि उसके खोचरी में वह दो बनाते थे, जिसमें एक में जल लेते थे और दूसरा में दूध लेते थे, और वही गौचरवाहा वाला लाठी में टांग करके भार बना करके यहाँ आकर के नित्य पूजा किया करते थे। जब पंडित जी के को पता चला इनकी पूजा की बारे में, तो उन्होंने इनको धिक्कारा, बहुत सारा प्रताड़ित किया। बाद में उन्होंने एक हठ योग की अपने आप में आत्मा में संकल्प लिया और संकल्प लेकर के ये घना घोर की जंगल के स्थिति में, बिना मंदिर के स्थिति में, यही आप उत्तर दिशा में देख रहे हैं संत बाबा कारू का, यही है उनकी तपस्या का भूमि। और उस भूमि पर बैठ करके उन्होंने लोक गाथा से प्रमाणित किया जा रहा है संत बाबा कारू के द्वारा कि 7 दिन 7 रात उन्होंने यहाँ धूनी जला करके तपस्या किए। तपस्या के उपरांत यही संत बाबा कारू को यही इसी स्थान पर यही शिव दर्शन दिए बाबा नकुचेश्वर, जिनको अभी आप जान रहे हैं, वर्तमान इस जगह आप उपस्थित हैं। तो यहाँ दर्शन देने के बाद उनको कहा गया कि आप मांगो कारू, तुम मुझसे क्या मांगते हो? तो उस स्थिति में उन्होंने 2 चीज प्रथम मांग किया था कि 2 चुरू दूध और 2 चिलम गाजा, और उसके बाद कहा फिर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हम गौ पालक हैं, गाय की चरवाहा करते हैं, गाय मवेशी का भलाई हो, लोगों का कल्याण हो। शिव ने जी बताइए। तो उन्होंने कहा एवं मस्तु। उसके बाद शिव महादेव उनको कह दिए थे कि संत कारू, मैं तुमको एक और भाग्य में लिखा हुआ जिसको मिटना चाहता हूँ। तो संत बाबा कारू कहा बाबा क्या है? तो उन्होंने कहा कि पलवा बठान जहाँ उनकी बात के नचोट से मृत्यु हुई थी, उस बात को शिव तो जान रहे थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा इसको मैं मिटा देता हूँ पूरा। उन्होंने कहा कि विधि के विधान को हे शंकर जी आप न टारें, और
अंतिम मांग उनका यही हुआ कि जिस समय जिस जगह मैं आपको खोजूंगा, मैं आपका स्मरण करूंगा, वहाँ आप प्रत्यक्ष दर्शन मुझे दें। और यही यह वरदान प्राप्त करने के बाद आप देखते हैं वहाँ आज सैकड़ों मन की दूध की चढ़ावा, गाड़ा की चढ़ावा और पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान लेवल के लोग आकर के मनोकामना सिद्ध करके उस जगह से जाते हैं। यह स्थान बाबा नकुचेश्वर धाम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण झा है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ।